बच्चों आज हम चैप्टर 11 में जो एक्सरसाइज है 11.4 उसके जो क्वेश्चंस हैं 5 to 9 या 5 to 10 है उन्हें हम समझते हैं। तो 1 to 4 मैंने एक अलग वीडियो में समझा दिए थे, वो आप देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 होल्ड। एक बाउल है हेमिस्फीयर की शेप में जिसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 5.25 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए जैसे ये बाउल है तो इसमें कितना दूध आ सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। जितना वॉल्यूम है उतना ही दूध इसके अंदर आएगा। तो अभी यहां पे हमने ये लेना है हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, क्योंकि ये क्यूब है आर क्यूब। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करके देखिए तो ये इसका आंसर बनेगा 303.19 सीसी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर देना है लीटर्स में। इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो आप जानते ही हैं 1000 सीसी इज 1 लीटर। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम इन लीटर्स क्या होगा 303.19 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.303 लीटर अप्रोक्सीमेटली। तो क्यूबिक सेंटीमीटर में ये आंसर है, लीटर्स में ये आंसर है। हमने कैसे के निकाला, 1 लीटर होता है 1000 सीसी, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं एक बार। Hemisphere tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, find the volume of the iron used to make the tank. अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन समझ लीजिए। ये भी हेमिस्फीयर टैंक है। मान लीजिए जैसे ये है, ये एग्जैक्ट हेमिस्फीयर नहीं है, इसको मान सकते हैं आप हेमिस्फीयर है। तो कह रहा है कि इसकी जो ये बना हुआ है आयरन का, ये जो शीट है उसकी थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। और जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस है 1 मीटर। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है जो ये मेटल इसमें लगी हुई है इसको बनाने के लिए उसका वॉल्यूम क्या है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि 2 हेमिस्फीयर है, एक अंदर है एक बाहर है, उसके बीच में धातु है। इसको मान लो टॉप से देखेंगे तो ऐसे है, ये धातु है, हम उसको टॉप से देख रहे हैं ऐसे। इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, अंदर का रेडियस है 1 मीटर। तो अंदर वाले का रेडियस 1 मीटर है, तो आउटर हेमिस्फीयर का, आउटर हेमिस्फीयर उसका रेडियस कितना होगा 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। इसमें हम ये ऐड करेंगे,
मोटा है इसलिए अंदर का रेडियस कम है, बाहर का ज़्यादा है। तो ये 1 सेंटीमीटर को हम ऐड करेंगे तो 1.01 मीटर बन जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। ठीक है। तो अगर हम बाहर का वॉल्यूम निकालें और अंदर का निकालें तो बाहर वाले से अंदर माइनस कर दें तो उसका वॉल्यूम निकलेगा। आप समझ रहे हैं? अगर हम ये वाले सर्कल का इस वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालें तो टोटल वॉल्यूम होगा, और अंदर वाले का भी निकालें, ये वाले का, तो बाहर वाला टोटल वॉल्यूम है, उसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये एक हेमिस्फीयर है जिसकी जो शीट है वो 1 सेंटीमीटर मोटी है। हमने इसका वॉल्यूम बताना है, इस मेटल का जिसका ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, हम बाहर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, अंदर वाले का निकालेंगे, बाहर वाले से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। ठीक है नहीं? तो हम निकालते हैं इसका। 2 वॉल्यूम निकलेंगे। एक वॉल्यूम निकलेगा इनर हेमिस्फीयर का, उसको कर देते हैं V1, जिसमें ये 2/3 इंटू 22/7 हेमिस्फीयर है, 2 ले रहे हैं हम, ये नहीं लेना, ये पूरे स्फीयर का होता है, इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये बन जाएगा 44/21 मीटर क्यूब। तो इसको अगर आप कर लेते हैं डेसिमल में तो 2.0934 मीटर क्यूब। तो ये अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम है। ठीक है। V2 क्या होगा, जो बाहर वाला स्फीयर है जिसमें इसका भी वॉल्यूम इंक्लूडेड है और इसका भी इंक्लूडेड है। तो उसमें क्या आएगा, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 क्यूब। इसमें जो आउटर का जो रेडियस है 1.01 है, इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड किया हमने। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू निकलेगी आपकी 2.1567 मीटर क्यूब। तो आप दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट। इसमें से 2.1567 में से 2.0934 माइनस करेंगे तो 0.0634 मीटर क्यूब। तो फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। हमने ये मान लीजिए मेटल शीट है, इस मेटल शीट का वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे और बाहर वाले का निकालेंगे। बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया। हमें एक स्फीयर का सरफेस एरिया बताया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका वॉल्यूम ढूंढना है। तो हमें रेडियस चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। रेडियस तो मालूम नहीं है, लेकिन हम यहां से निकाल सकते हैं, बिकॉज जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर।
तो ये इसमें एक वेरिएबल ये है, दूसरा ये है, हमें ये मालूम है, हम ये ढूंढ सकते हैं। सो 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है, आर स्क्वायर हमने ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 154 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7/4 इंटू 22, तो ये 7 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 49/4। तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी, 49/4 अंडर रूट, तो वो होता है 7/2। 7 स्क्वायर 49 होता है, 2 स्क्वायर होता है 4। तो हमें रेडियस मिल गया, इस वैल्यू से हमने रेडियस ढूंढा। अब रेडियस मिल गया तो हम वॉल्यूम ढूंढ लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 इंटू 27/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है बिकॉज इट इज आर क्यूब, जिसको आप कैलकुलेट करिए खुद। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा घबराना नहीं है। सरफेस एरिया से हमने रेडियस निकाला, ये फॉर्मूला यूज करके रेडियस से हमने वॉल्यूम निकाला। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई है। ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। डोम आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर होता है ऐसा, तो वो हेमिस्फीयर है डोम। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड, अंदर की तरफ हमने उसको वाइट वॉश किया, और हमें वाइट वॉश के खर्चा पड़ा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग था 4989.60। ये इतने रुपीस हमें लगे इसको वाइट वॉशिंग करने के लिए, इस डोम को। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट पर मीटर is ₹20. Find the inside area, वॉल्यूम, दोनों चीजें पता करनी है। अब देखिए हमें ना रेडियस बताया है ना कोई डायमीटर बताया है, लेकिन हमें ये बताया है। तो ये देखिए कॉस्ट पर मीटर से हम ये निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं जी एक केला आता है 5 रुपए का, और मैंने 50 रुपए खर्च किए केलों पे, तो कितने केले मिले, 50 को 5 से डिवाइड करोगे 10 आंसर आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। सो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 4989.60 डिवाइडेड बाई 20। जैसे मैंने बताया 50 केलों को आपने 5 से डिवाइड किया, आपको पता लगा कितने केले हमने खरीदे थे। तो यहाँ पे इतना हमें खर्चा पड़ा टोटल एरिया को वाइट वॉश करने में। 1 मीटर का ये रेट है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर बनता है आपका, मैंने कैलकुलेट किया था, ये बनता है 249.48 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अभी हमें एरिया पता लगा, तो यही आंसर है बताना था हमने। वो पहला आंसर हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम ढूंढिए, ये जो डोम है उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ढूंढने के लिए हमें आर ढूंढना पड़ेगा इस इक्वेशन से, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7। हमने एरिया से रेडियस ढूंढा, फिर रेडियस ढूंढने के बाद में वॉल्यूम ढूंढा था। तो ये आप पार्ट खुद करिए। मैंने आपको बता दिया कि इसका जो सरफेस एरिया कितना है वो कैसे निकाला। टोटल कॉस्ट हमें जो वाइट वॉशिंग का पड़ा, और पर मीटर रेट ये था, इसको इससे डिवाइड किया तो इतने मीटर इसका बना एरिया। एरिया से आप इस इक्वेशन से पहले आप ढूंढिए इसका रेडियस, रेडियस ढूंढने के बाद में इसका वॉल्यूम ढूंढिए, ये वाली इक्वेशन से आप ढूंढेंगे। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था क्योंकि वो स्फीयर का एरिया था, या हेमिस्फीयर का एरिया, तो इससे आप करेंगे। मैं बता देता हूं, जैसे 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। तो यहां से आप जो है आर की वैल्यू ढूंढेंगे। आर की वैल्यू ढूंढने के बाद में इस इक्वेशन से आप वॉल्यूम ढूंढेंगे। ये आप खुद ट्राई करिए। इसका मैंने आपको हिंट दे दिया और आधा मेथड भी बता दिया आपको, बाकी आप खुद करिए स्टेप्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere surface area s। हमारे पास एक आयरन स्फीयर है जिसका रेडियस है r और सरफेस एरिया है s। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस हमें मालूम है, हम इसका वॉल्यूम ढूंढ लेंगे। वॉल्यूम कितना होगा इसका, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। इतनी वॉल्यूम है इस धातु का, जिस धातु का ये बना हुआ है। तो ऐसे हमने क्या किया, 21 जो है, कितने हैं, 27 को पिघला दिया। मतलब अगर एक का वॉल्यूम इतना है तो 27 का कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स क्या होगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 36 पाई आर क्यूब। एक आयरन स्फीयर का इतना वॉल्यूम है, अर्थात इसके अंदर इतना आयरन है। ये आयरन का वॉल्यूम है, मास नहीं है। तो जब हमने दूसरा पिघलाया, तीसरा पिघलाया, सबको जोड़ते गए तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा स्फीयर बनेगा, क्योंकि 27 गोलों को हमने पिघला के बड़ा गोला बनाया और सबका वॉल्यूम होगा 27 से मल्टीप्लाई करके इतना। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि जो नया बड़ा गोला बना उसका रेडियस है R1 या R डैश, और उसका सरफेस एरिया है S1। तो हमने बेसिकली रेशियो बतानी है इन दोनों की। इसका क्या एरिया बनेगा, अगर हम ऐसे ये छोटे छोटे थे 27, तो हर एक का वॉल्यूम ऐड करके हम इस नंबर पे पहुंचे। अगर हम बड़े गोले का वॉल्यूम ढूंढे तो इससे ढूंढना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर बना, उसका कितना होगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ये डैश इसको अलग दिखाने के लिए, इसका आर है, इसका आर डैश है। तो लेकिन ये दोनों बराबर हैं, जितना मटेरियल था उसी का ये बना है, तो सबका वॉल्यूम जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। देयरफॉर 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई कट जाएगा यहां से, तो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसकी रेशियो बतानी है, ये कितना बड़ा है इससे रेडियस इसका। तो हो जाएगा 4 नीम 36 9 27, आर डैश क्यूब इज 27 आर क्यूब। देयरफॉर आर डैश क्यूब इज 3 आर क्यूब। 3 इंटू 3 इज 27। देयरफॉर आर डैश इज 3R। जो बड़ा गोला बना उसका जो रेडियस है छोटे गोले से 3 गुना है। हमने कैसे निकाला, हमने जो छोटे छोटे गोले थे हर गोले का वॉल्यूम निकाला, उसको 27 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 27 गोलों को पिघलाकर, स्फीयर्स को पिघलाकर हमने एक बड़ा गोला बनाया। तो अगर हम
27 का वॉल्यूम निकालते हैं तो ऐसे बनता है। बड़े गोले का हमें रेडियस बताया गया है तो उससे भी हमने निकाला उसका वॉल्यूम। ये दोनों वॉल्यूम बराबर होने चाहिए कि वही मटेरियल से ये बड़ा गोला बना है जिस मटेरियल से ये 27 गोले बने थे। तो मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर से हमने इनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ लिया। रिलेशनशिप क्या बनता है इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। r डैश इक्वल टू 3r, जो बड़े गोले का रेडियस है छोटे गोले से 3 गुना है। तो ये था पार्ट 1। दूसरा पार्ट क्या है, हमें इनका जो है वो देखना एरिया। छोटे वाले का एरिया क्या है, उसको S1 लिखा है इन्होंने, खाली S लिखा है, नहीं S डैश। छोटे वाले का एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और बड़े वाले का एरिया कितना है 4 पाई r डैश स्क्वायर। लेकिन r डैश जो है इट इज इक्वल टू 3r, ये अभी हमने पता किया कि बड़े गोले का रेडियस छोटे गोले का 3 गुना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, S1 को कर दें, S डैश को कर देंगे 4 पाई 3r स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रेशियो बनाएं तो ये सब कट जाए। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 27r, नहीं 27 नहीं है, 3 के 9, 9r स्क्वायर इज 36 पाई r स्क्वायर, 4 निम 36। तो S अपान S1 इज 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 पाई r स्क्वायर। बेसिकली हमने रेशियो निकालनी थी छोटे गोले का एरिया और बड़े गोले का एरिया। छोटे गोले का एरिया ये है और बड़े गोले का एरिया ये था। हमने R1 की वैल्यू, R डैश की वैल्यू लगा दी 3r, तो ये बना 36 पाई r स्क्वायर। तो लगाएंगे तो पाई r स्क्वायर कट जाएगा, 4 1 जा 4 9, तो 1:9। तो S डैश की रेशियो है 1:9। मतलब बड़े गोले का जो सरफेस एरिया है छोटे गोले के सरफेस एरिया से 9 गुना बड़ा है, क्योंकि वो बड़ा गोला बना। उसका रेडियस 3 गुना है और उसका जो सरफेस एरिया 9 गुना बड़ा है बड़े गोले का, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आपका ये इनफैक्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। एक छोटा सा गोला है कैप्सूल जिसका रेडियस है 3.5 मिलीमीटर। फाइंड हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल। अब इसको हमने फिल करना। आप देखा होगा दवाई खाते हैं कैप्सूल होता है, अब बाहर एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसके अंदर दवाई डाली होती है। तो इसके अंदर कितनी दवाई आएगी, उतनी ही दवाई आएगी जितना इसका वॉल्यूम है। सिंपल चीज। जैसे इस कटोरी में कितना दूध आएगा जितना इसका वॉल्यूम है, तो इस छोटे से गोले में कितनी दवाई आएगी जितना इसका वॉल्यूम है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो जितना आंसर आएगा, ये आंसर बनता है, मैं बता देता हूं आपको, 22.46 मिलीमीटर क्यूब। इतनी दवाई इसके अंदर आएगी। ये कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए कि आंसर मैंने जो बनाया सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि उसके अंदर दवाई डालनी है ये वो। सिंपल, एक छोटा सा स्फीयर है, उसका कितना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम होगा उतनी दवाई उसके अंदर आएगी। तो उसको कैलकुलेशन को आप चेक करिए कि मैंने सही किया कि नहीं किया है। तो इस प्रकार हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है
खत्म हो गया, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो सब क्वेश्चंस को एक एक दो दो बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ भी आ गया है और आप इसको एग्जाम में क्विकली कर भी पाओगे। ओके, तो मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।